अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से एमन रिजवी। आज मैं बहुत अजीब व गरीब मुद्दा आपके पास लेकर आई हूँ और ये मुद्दा हमारे से ही जुड़ा है, हमारी कम्युनिटी से ही जुड़ा है। वल्लाह वालम अब ये हमारी ही कम्युनिटी की किसी की हरकत है या कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है, बहुत सारी जगह से मेरे पास भी आई। इवन मेरी एक खाला मेरठ में रहती हैं, उन आंटी ने भी मुझे वाली पोस्ट भेजी और उस पर लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ग्रुप में इस पोस्ट को शेयर किया जाए। अब वो पोस्ट जो है, वो पोस्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आप लोगों को नजर आ जाए। इतना साफ क्लियर नजर नहीं आएगा, ये करके इस तरह है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है परफॉर्मा है। ये कोई भी लेटर पैड नहीं है, एक प्लेन कागज है, इसके ऊपर पूरी डिटेल्स दी हुई है और बंच ऑफ मोबाइल नंबर है इसके ऊपर। इस पे लिखा हुआ है जिन बच्चों को स्कूल फीस चाहिए और जो बच्चे स्कूल फीस पे नहीं कर सकते हैं वो नंबर पर कांटेक्ट करें। अब वो जो नंबर दिए हुए हैं उनके आगे किसी का नाम नहीं है। नंबर की तादाद लगभग 20-22 के करीब है। कुछ नंबर मैं बोल देती हूँ। एक जगह स्टार्टिंग पे है 8889712233। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर 9826813756। तीसरा नंबर लिखा हुआ है 9098321420। चौथा नंबर लिखा हुआ है 9926311234। पांचवा नंबर जो लिखा हुआ है 9752033255। उसके बाद एक और नंबर मेंशन है 8889595733। उसके बाद फिर नंबर लिखा हुआ है 9826858785। उसके बाद फिर एक और नंबर लिखा हुआ है 88895731। फिर एक और नंबर मेंशन है 7489587851। इसके बाद लिखा हुआ है, अब इसके बाद सुनिए क्या लिखा हुआ है। प्लीज इस मैसेज को जितना हो सके फॉरवर्ड करें। आपकी मदद से कितने मासूम बच्चों की जिंदगी बन जाएगी। ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ है जिंदगी ट्रस्ट बाय इंडियन नेवी, यानी ट्रस्ट का नाम भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि जिंदगी ट्रस्ट बाय इंडियन नेवी। फॉरवर्डेड एंड रिसीव्ड। फिर लिखा हुआ है फ्री एडमिशन फॉर इंजीनियरिंग फॉर मुस्लिम स्टूडेंट, यानी सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए, दूसरे बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। अब लिखा हुआ है इसमें रोज माइंड एजुकेशन ट्रस्ट, एक और एजुकेशन ट्रस्ट आ गई, वो भी इसमें मेंशन है। इस पे लिखा हुआ है 100 करोड़ स्कॉलरशिप टू मुस्लिम कैंडिडेट हु वर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर कॉलेज फी for their engineering and technical studies after PUC and diploma students। उसके बाद लिखा हुआ get admission in Indian top colleges from your state in। अभी लिखा कि आप इससे बहुत टॉप के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मरीन, माइनिंग, पेट्रोलियम, सीडी एनिमेशन, एक्सेट्रा। ये कोर्स भी ये लोग कराएंगे फ्री में आपको। उसके बाद लिखा हुआ है नो ट्यूशन फीस, फ्री इंजीनियरिंग, नो सर्कल रेट, कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा फॉर एडमिशन प्लीज डू कॉन्टेक्ट वन। अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एक फिर इन्होंने फिर नंबर मेंशन करने शुरू कर दिए। लिखा हुआ है 991632358687। दूसरा नंबर फिर मेंशन लिख रखा है 919535853566। उसके बाद तीसरा नंबर फिर मेंशन है +918095646485। चौथा नंबर फिर प्लस में लिखा हुआ है, सारे नंबर प्लस में जो मैं बता रही हूँ, 91 प्लस नंबर है ये 918686731228।
अब नीचे बहुत अहम मैसेज उन्होंने लिख रखा, प्लीज फॉरवर्ड एंड शेयर मैक्सिमम टू योर फ्रेंड रिलेटिव सो दैट हेल्प टू नीडफुल पर्सन। फिर नीचे वही अपना लिखा हुआ एम्पावर मुस्लिम यूनिटी बाय एजुकेशन। मतलब ये सारा का सारा इसमें ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। कमाल की बात, इतने सारे मोबाइल नंबर इसमें मेंशन है और इन तमाम मोबाइलों पर जब कांटेक्ट करा गया तो सारे इनवैलिड नंबर है, कोई भी इन नंबर को नहीं उठा रहा है। और ये एसएमएस मेरे पास आया, जैसे मैंने बताया कि मेरी खाला जान है, मेरठ में रहती हैं, उन्होंने मुझे एसएमएस करा और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ग्रुप में इसको शेयर करो। मैंने मुस्लिम ग्रुप पे तो खैर शेयर नहीं करा, मैंने सीधा वहां से ले जाकर उसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया। तब तक मेरे स्टेटस को 350 से 400 लोग देख चुके थे, मेरा ख्याल से 1.5-2 घंटे गुजरे थे। उसके बाद लगातार शुरू होता है एसएमएस का खेल। मतलब सारे एसएमएस आते हैं, एमन अपी ये फोन नहीं लग रहा, एमन अपी सब पे ट्राई करा, एमन अपी ये कहाँ का है। कोई मुझे बेंगलोर से कॉल कर रहा था, कोई हैदराबाद से कॉल कर रहा था, कोई दिल्ली से फोन कर रहा था, कोई यूपी से फोन कर रहा था। मैं परेशान हो गई, अल्लाह इतने सारे एसएमएस आ रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इसमें दिए गए ये 15 नंबर हैं, लगभग एक भी नंबर वैलिड नहीं है, काम ही नहीं कर रहा। और ये ना ये पता कि कहाँ का है, किसने बनाया, किसी बंदे का नाम नहीं, लेकिन पूरा परफॉर्मेंस। सबसे पहले जाकर मैंने इस अपने व्हाट्सएप स्टेटस को डिलीट करा। डिलीट करने के बाद भी क्या होता है, वो वायरल हो चुका था, लोगों के एसएमएस आने शुरू हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि एमन बहन ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है जो मुसलमानों के नाम पर हो रहा है, ये कोई एक एनजीओ है जो मुस्लिम एम्पावरमेंट के नाम पर काम कर रही है और आप तमाम लोगों को जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पे जाहिर सी बात है अगर आप कहीं से चंदाखोरी करते हैं तो वहां ये तो नहीं बताएंगे कितने बच्चों ने आपसे कांटेक्ट करा। जैसे फर्जी नंबर यहाँ पर दिए ऐसे ही फर्जी नंबर वहां पर भी दे दिए जाएंगे कि हमने अलाने को एडमिशन दिया तो हमने फलाने को एडमिशन दिया तो हमने ढिमकाने को एडमिशन दिया, सब फर्जी वाला। वहां पर भी फर्जी स्टूडेंट्स के नंबर ले जाकर बंच ऑफ नंबर दिखाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो खुदारा ये धोखेबाजी, ये फ्रॉड कब तक? यानी मुसलमानों के नाम पर मुसलमान ही ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये मुसलमान ही फ्रॉड कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी कि जो बिना सोचे समझे, उसमें इंक्लूड मैं भी हूं, कि जो चीजों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मुझे तो ये लगा कि मेरी खाला जान ने भेजा है और मेरी खाला बड़ी नेक है, इस्तेमे वगैरह होते हैं मेरठ में, मुझे लगा कि उनके पास किसी रिश्तेदार ने उनके भेजा होगा। जब भी वो कह रही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम ग्रुप में शेयर करो, मैंने खाली इसको स्टेटस पे लगा दिया। मैंने ये नहीं देखा कि वो सही था या नहीं सही था। तो ऐसे लोगों को पहले देखना चाहिए, बाद में शेयर करना चाहिए। पता नहीं हजारों लाखों जगह ये शेयर हुआ होगा और इन लोगों का कितना फायदा हुआ। ये फर्जी वाला जो एनजीओ कर रही हैं, बहुत दबा के एनजीओ फर्जी वाला करे। ऐसी एक एनजीओ थी AIMDF, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम, जो कर्नाटक की एक चोर एनजीओ थी और उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी थी और मैंने एक प्रोग्राम उनका करवा भी दिया था होटल रिवर व्यू। बाद में मुझे पता चला था वो लुच्चों की, लफंगों की, चोरों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। मैंने उससे फौरन कट ऑफ लिया था, मैं जुड़ी नहीं थी, सिर्फ उनका एक प्रोग्राम करवाया था। और उसके बाद उन लोगों ने मेरे पे इतने हमले करवाए, ये करा ड्रामा, और आज वो दुबई में बैठा हुआ चूने लगा रहा है। AIMDF कर्नाटक की वो एनजीओ थी। मुझे बाद में पता चला कि कर्नाटक में 90% जो एनजीओ चलाई जाती है वो धोखाधड़ी के लिए चलाई जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चलाई जाती है। तो ये भी एक ऐसी ही एनजीओ है जो आपको बेवकूफ बना रही है, आपके बच्चों का एक तरह से खिलवाड़ कर रही है, उनको ख्वाब दिखा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मदरसे के बच्चे हैं, जो जो मस्जिद में इमाम है उनके बच्चे हैं, उनकी उम्मीदें जाग गई। उन्होंने मेरा इस स्टेटस को देखा और नंबर ट्राई करने शुरू करे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूलों में भी पढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों को लगा कि ये जो हमें मिला है या हमारे पास आ रहा है या हमने अमन रिजवी के स्टेटस पर देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जेन्युइन हो सकता है। लेकिन जब इनमें से एक भी नंबर नहीं लगा तो सब परेशान हो गए। तो ऐसी एनजीओ जो हैं उनको इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए और आप तमाम लोगों का उनका बहिष्कार करना चाहिए कि एक तो वैसे ही मुसलमान इतना परेशान है, ऊपर से मुसलमानों को इस तरह परेशान करा जा रहा है कि उन्हीं के नाम पर, मुस्लिम एम्पावरमेंट के नाम पर एनजीओ बनाई जा रही हैं। इतने ढेर सारे उसमें 15-20 नंबर मेंशन करे जा रहे हैं और इन लोगों की नेट का पता यही इससे लगता है कि इनका ना तो कोई लेटर पैड है, ना ही इन्होंने किसी भी मोबाइल नंबर के पहले किसी बंदे का नाम लिखा, कुछ नहीं लिखा। ना इन्होंने लिखा कि इनका किस कॉलेज के साथ टाई अप है जहां जहां से ये आपको कोई भी कोर्स करा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल सिंपली ये फ्रॉड कोई एनजीओ है जो मोटा चंदा आपके नाम पर उगाई कर रही है, मुसलमानों के नाम पर उगाई कर रही है। तो ऐसी एनजीओ से
प्लीज खुदारा अवेयर रहिए। और मैं इस लाइव के नीचे इस एनजीओ का जो परफॉर्मा है एसएमएस में जरूर डालूंगी, आप भी देखिएगा और ऐसी एनजीओ से अवेयर है और ऐसे को बेनकाब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग वैसे ही परेशान हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, एजुकेशन महंगी हो गई है और हमारे गरीब हिंदुस्तान के बच्चे, ओबीसी बच्चे अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो एनजीओ है, फर्जी एनजीओ है, वो खिलवाड़ करके चली जाती है। मतलब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बता रहे हैं एनजीओ वाले कि हमारे पास मुसलमानों को देने के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में इनका एक भी नंबर काम नहीं कर रहा। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट में 15 से 20 नंबर है और सारे नंबर जो हैं इनके इनवैलिड आ रहे हैं। जितने नंबरों पे कॉल करी जा रही है वो इनवैलिड आ रहे हैं। मैं खुद कह रही, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी कि मेरे पास इतनी जगह से कॉल्स आ रही हैं कि प्लीज इस स्कैंडल को आप बेनकाब करिए, इस ड्रामे को बताइए कि ये जो पोस्ट धड़ाधड़ शेयर हुई है आगे शेयर ना हो। 100 करोड़ का जो है कि लॉलीपॉप मुसलमानों को कह रहे हैं कि और ख्वाब दिखा रहे हैं, वो इस तरह नहीं होना चाहिए और इस तरह की एनजीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितनों के भी ये नंबर है इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जितनी जल्द सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो कुछ ख्वाब देख रहे हैं। मैं इंशाल्लाह वो लाइव में नीचे वो लेटर जरूर डालूंगी और आप भी इस तरह की फर्जी एनजीओ से होशियार रहिए और लोगों के ख्वाब को जोड़ना सीखिए, उनको तोड़िए मत, उनके साथ मत खेलिए। किसी ने नहीं कहा कि आप फर्जी एनजीओ बना के उनकी मदद करिए, खुदारा मत करिए मदद, लेकिन इस तरह उनके ख्वाबों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी गुर्बत से आप मत खिलवाड़ करें, ना मजाक उड़ाए उनकी गुर्बत का। अल्लाह हाफिज।